साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय सामाजिक कार्यकर्ता और जन सरोकारों से जुड़े आलोक रावत जी हमारे साथ में हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं राज्य के हालात, परिस्थितियां और वर्तमान में उत्तराखंड जिसको एक पर्यटन और धार्मिक राज्य का दर्जा दिया गया है। और आज कोई नई बात नहीं है, अनादिकाल से उत्तराखंड वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला राज्य रहा है और हिमालय संस्कृति ने हमेशा जन सरोकारों से जुड़कर देश और दुनिया को मानवता का संदेश दिया है। और हम बात कर रहे हैं अब सीधा आलोक रावत जी से कि गढ़वाल का द्वार कोटद्वार और उत्तराखंड हिमालयी राज्य और इसमें जो स्थितियां गत दिनों काफ़ी तनावपूर्ण रही हैं, चाहे वो पुरोला की घटना हो, चाहे विकासनगर का मामला हो, और उत्तराखंड के अंदर काफ़ी कुछ स्थितियां बदल चुकी हैं। नशा बहुत चरम पर है, शराब की दुकानें इस कदर खुली हैं कि सरकार ने भी शराब को ही रोज़गार बना दिया है। और मुझे याद आ रहा है 70-80 के दशक में नशा नहीं रोज़गार दो आंदोलन चला था। डॉक्टर शमशेर सिंह जो एक जन सरोकारों के नेता थे, आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक मुहिम जो है राज्य के युवाओं को दी थी। और आज आलोक रावत जी काफ़ी कुछ जन सरोकारों से जुड़ कर के अपनी बात रखते हैं और उनके अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा है। हम उनसे बात करते हैं। रावत जी, क्या कहेंगे आज जो आपके सामने जो मैंने कुछ समस्याएं रखी हैं, राज्य के हालात जिस तरह से हैं? जी धन्यवाद। राज्य के हालात इस समय बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। उत्तराखंड बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। जो हालात है, क्योंकि जो धर्म को पर्यटन बना दिया गया है, हम तो पहले से ही मतलब एक पुरातत्व का धार्मिक उसका शंकराचार्य जैसी हस्तियाँ यहाँ पे उत्तराखंड में आई और उन्होंने यहाँ पे चारों धाम की स्थापना की। बद्रीनाथ से लेके केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जो उनके उज्जैनों से उस समय इसको हटाया और आज उस पूरे क्षेत्र को जो है एक पर्यटन बना दिया गया। धर्म पहले तो पर्यटन होता नहीं है, और जब आप धर्म को पर्यटन बनाओगे तो पर्यटन होता है सैर सपाटा। जी, धर्म सैर सपाटा नहीं है। धर्म तो एक व्यक्तिगत एक अपनी उसकी चीज़ होती है कि वो आस्था की चीज़ है, वो आपके अंदर संस्कार पैदा करता है और हमारी जो संस्कृति है वो संस्कारों की। और आज उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हो एक समय कांवड़ यात्रा चल रही है जी, क्या कंडीशन है, जबकि कांवड़ यात्रा ठीक है, आप आइए, आपको आने में उत्तराखंड आने में कोई नहीं, आप जल भरिए, अब जल ले जाके आप जल लेने ही तो आप उत्तराखंड गंगा का जल लेने आए, उसको लेके जाएंगे अपने शिवलिंगों पे, अपने शिव के उसको अर्पण करेंगे, तो आप आइए ले जाइए। पर आप अनाप शनाप कहीं कहीं जा रहे हैं, आपने एक पूरा इसको पर्यटन जैसा बना दिया है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो ये कहना, ये मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि इन कांवड़ यात्रा पे कम से कम जो है इसको हल्की पैड़ी तक ही सीमित रखना चाहिए। वो आए, यहाँ पे कोई भी आए उसका स्वागत है, वो यहाँ से जल भरे और यहाँ से ले जाए। और आज उसका नतीजा देख रहे हो, क्योंकि वो नशा कर रहे हैं, इतना नशा है वहाँ पे कि इतना मतलब क्विंटलों के हिसाब से तो चरस की खपत है, शराब की खपत है, और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना प्रशासन का कोई इतनी भीड़ पे कौन कंट्रोल करेगा। जो यहाँ की मित्र पुलिस है वो तो कुछ कर ही नहीं पाती, और ऊपर से मित्र पुलिस भी नहीं है, अब तो ये टोटल कॉन्टैक्ट पुलिस जो है उसको चला रही है, पीटीआई और हाँ, ये कॉन्टैक्ट के लोग, होमगार्ड और पीआरटी को दे दिया इन्होंने। कॉन्टैक्ट के लोग उसे चला रहे हैं। वो क्या बेचारे चलाएंगे जब वहाँ पे वो ऐसे लोग ही नहीं हैं। तो इस पे प्रतिबंध। अभी आपने एक बात बताई कि नशा, लेकिन सबसे बड़ा नशा तो दिमाग में जो भर गया है धर्म का नफरत। धर्म का भी नहीं कह सकते इसे धर्म तो देखो धारणा है। मेरा ये मानना है जो हमारी धारणा होती है धर्म वो होता है। धर्म ये नहीं है कि मतलब मैं किसी से सिर्फ ये तो धर्म आज हमारा रह गया सिर्फ मुस्लिम का विरोध। धर्म ये नहीं है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना दिया गया है। मनुष्यता है, मनुष्यता का आदर करना, सम्मान करना, वह हमारा सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि हम किसका कैसे इज्जत कर रहे हैं, स्त्री की कैसे इज्जत करें, ये हमारे संस्कारों में था। और उत्तरांचल के अंदर तो हमारा, उत्तराखंड के अंदर तो हमको यही सिखाया गया है। हमारी संस्कृति ये है कि हम लोग कम से कम मानवता का आदर करें।
और सम्मान करें, परंतु आज सिर्फ धर्म हमारा रह गया। लेकिन मुस्लिम आपको के मैं विरोध तक। आपकी बात बीच में रोकूंगा, जो आपने उत्तराखंड के अंदर मानवता की बात करी है, हाँ। तो उत्तराखंड के लोगों के बहुत ज़्यादा मानवीय होने के कारण यहाँ पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, अपराध बढ़े हैं, उनके कारण नहीं बढ़े। वो उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे सच्चे होते हैं, उनके कारण नहीं बढ़े। उसका कारण ये क्या है? उसका मेन कारण एक तो प्रशासन की उसमें मिलीभगत, क्योंकि वो जो उन लोगों को पर्चे देता है। दूसरा हमारी सरकारों की भी मिलीभगत। अंकिता केस देख लीजिए आप, उसमें सरकारी वकीलों को हटाया जाना देख लीजिए किस तरीके से उनकी वो रही है, पैरवी रही है। उसमें क्या हुआ, उससे पहले ये तुम्हारा ऋषिकेश के जो विधायक हैं उनकी जो घटना देख लीजिए। अभी जो इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं पहाड़ के लोगों के साथ, वो आप देख लीजिए। उसमें कहीं भी नहीं पहाड़ का लोग तो अपराधी किस्म का होता ही नहीं है। उसको बना दिया गया है साहब। तुम यमकेश्वर ब्लॉक के अंदर आज कोई भी पहाड़ी सुरक्षित नहीं। पहले हमारे यहाँ पे वो पहले जो तिवाड़ी सरकार आई थी, शुरू में सरकार आई थी, तो उन्होंने एक 250 गज के प्लॉट का एक वो बनाया था कि 250 गज आदमी खरीद सकता अपने रहने के लिए। पर इन्होंने वो ज़मीन को फ्री कर दिया। आप कितना भी लो, पूरी पहाड़ी ले लो, सब कुछ ले लो, कहीं भी आप दुकान खोल लो, कहीं भी। आप कोटद्वार की बात बताऊं, ये सेमी ड्राई एरिया है, सेमी ड्राई एरिया, और यहाँ पे बार चल रही है। यहाँ पे दारू की दुकान, तो फिर देसी का ठेका क्यों नहीं चल रहा भाई? ओपन कर दो इसे। ये जो स्थिति है ये सब प्रशासन की पैसा कमाने के लिए हो रखी है, और कुछ नहीं। अब ये जो गौ सेवा के नाम पे आप देखिए कितने सांड रोड पे घूम रहे हैं, कितने और कितनी गौ सेवा केंद्र नहीं तो चल रहे हैं। कोटद्वार से तो राज्य मंत्री है, इस समय आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। परंतु आप गए तो आप रोड पे देख रहे हैं ना, ये अब ये सांड यहाँ के भी नहीं है। पहाड़ में इतना बड़ा सांड होता ही नहीं है, इतनी बड़ी गाय होती नहीं है। पहाड़ की गाय, पहाड़ के सांड तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये सब बाहर से ला के छोड़ दिए गए यहाँ पे, और कोई वो नहीं है। मेरे ख्याल से यहीं पे यहाँ से लेके ये 15-16 किलोमीटर के एरिया में 4-5 गौशालाएँ हैं, 5-6 गौशालाएँ, और सारा सांड रोड पे खड़ा है। खेती करनी मुश्किल होगी, किसान जो है खेती नहीं कर पा रहा। मैंने खुद अपनी खेती छोड़ दी, उनके कारण जो है अपनी खेती तक छोड़ दी। और स्थिति यह है, शाम को नशा अलग है, किस किस को झेलेंगे? वो देखो सामने देखिए आप, वो किस तरीके से नशे में जा रहा है आज। इसके लिए जिम्मेदार कौन है फिर नशे के लिए? जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार, जो हमारे प्रतिनिधि आए। तो ये राज्य जो है इसमें 23वें वर्ष में चल रहा ये है, खत्म होने के कगार पे है। ये अगले 5-10 सालों में समाप्त और हो यहाँ जाएगा। पे जो है कांग्रेस ने और भाजपा ने बारी बारी से सरकार। के राज्य देखो, कोई भी सरकार, कोई भी राज्य पॉलिसी से चलता है, वो सरकारों से नहीं चलता, कांग्रेस या बीजेपी से नहीं चलता। क्योंकि यहाँ पे इनकी पहाड़ के लिए इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं जो पहाड़ के फेवर में हो, जिससे पहाड़ के आदमी को कुछ फायदा हो। वो पॉलिसी नहीं है इनकी, क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी सरकार, कोई भी राज्य पॉलिसी से चलता है। आज जिस तरह से युवाओं की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, युवाओं के लिए सब नशे में, ड्रग्स में डूबे हुए हैं। कोई पॉलिसी नहीं है उनकी। पॉलिसी उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, नौकरियां सब खत्म कर दी गई हैं। उनको नशे में डालना ही उनके लिए रोजगार बना दिया गया, कि जिससे वो बोला रहे, उसे पता ही ना रहे कि मुझे करना क्या है। ये सरकार की पॉलिसी है, ये किसी की नहीं है। पहले हम भी कहते थे सरकार की पॉलिसी फॉलो हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। अब पानी है, पानी की व्यवस्था इन्होंने ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि एक छोटी सी व्यवस्था जल संस्थान में, जिस समय स्वजल लागू हुआ था, हमने उसका विरोध किया, पर यहाँ की सरकारों ने स्वजल को लागू करा दिया। आज स्थिति है कि नीचे के लेवल पे जो प्लम्बर और जो उसकी नियुक्तियाँ होती थी, जो पानी खोलने वाले होते थे, वो सब खत्म कर दी। अरे ठीक है, सरकारी आदमी काम नहीं करता, अगर प्राइवेटलाइजेशन करना है आपने पूरा डिपार्टमेंट खत्म करो, पूरे को वो कर, पूरा उसमें आप जो है ठीक है पूरी प्राइवेट कर। तो इंजीनियर और उसकी जेई की नियुक्ति कर रहे हैं, आप प्लम्बर की नियुक्ति नहीं करेंगे। यही आपने इरिगेशन में कर दिया कि जेई की उनकी जो भ्रष्ट है उनकी तो नियुक्तियां कर रहे हो। नीचे आपासी जिलेदार जो डिस्ट्रीब्यूशन वो व्यवस्था ठेके पे दे दी। वही हॉर्टिकल्चर का, वही एग्रीकल्चर का है, वही आपका पर्यटन का है। सारी नीचे की व्यवस्था आपने वो देखे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। उत्तराखंड सहित पूरे देश में जो राशन मुफ्त देने का वादा जो दावा सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है कि राशन दिया जा रहा है, और खेत सब बंजर पड़े हुए हैं, ये सब धांधलेबाजी है। ऐसा कुछ नहीं है। राशन किसको मुफ्त मिल रहा, कितने कार्ड है? अभी आप यहाँ पे जाके वो तो करेंगे 70 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। कहीं ये जो जा रहा है उत्तरांचल में, तो खास करके बहुत कम लोग इसके दायरे में आते हैं, और कई दफे इसकी जांच हो चुकी है, कार्डों की जांच हो चुकी है। और हमारा तो ये था कि भाई जिसको आपने सब्सिडी देनी है उसके खाते पे डालिए, और सरकार इसे जानबूझ के, ये भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट सरकारें उसको चला रही हैं आगे। सरकार की पॉलिसी ये थी कि जितना पैसा आपने उसको सब्सिडाइज करना है वो उसके अकाउंट में डालो। आप ये व्यवस्था चला क्यों रहे हो? सरकार को उसका बेनिफिट है। ये थे हमारे साथ आलोक रावत, और उन्होंने काफ़ी कुछ
अपनी भी जो उनकी व्यथा है, जो वो पीड़ित हैं उत्तराखंड राज्य बनने के 23 सालों में जो स्थिति देख रहे हैं और राज्य किस तरफ एक जो है बहुत ही गलत ट्रैक पे चल रहा है और युवा खासकर यहाँ पीड़ित है, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। थैंक्स सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी तरह से हम अपने दर्शकों को और भी जन सरोकारों से जुड़े लोगों की आवाज़, उनकी भावनाओं को पहुँचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।